हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे कि आप एज ए कॉमर्स बैकग्राउंड अकाउंटेंट और एग्जीक्यूटिव इन एपी और एआर में जॉब कैसे ले सकते हैं। ठीक है, एआर मींस अकाउंट रिसीवेबल और एपी मतलब अकाउंट्स पेबल। ठीक है, ये अकाउंट्स की मेन स्ट्रीमलाइन होती है फिनेंस एंड अकाउंट्स में। ठीक है, फिनेंस एंड अकाउंट्स में। ठीक है, आप इस कॉमर्स करके आप जॉब कैसे ले सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स करने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमर्स करने के बाद आपके पास क्या क्या प्लेटफॉर्म दिखते हैं कि आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या क्या दिखती है। या तो आप सीए कर लो, या आप सीएफए कर लो, या सीएस कर लो। ठीक है, और यहाँ सीएमए कर लो। ये चारों के चारों क्या है, ये सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन कैसे कि ये लाइसेंस, अगर आप ये करने के बाद आपको एक इनकी इंडिविजुअल बॉडी की तरफ से आप लाइसेंस ओनर हो जाते हैं। यानी अगर आप सीए है तो आप किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप सीएस हैं तो आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, सीएमए है तो आप किसी सीएमए करने के बाद आप जो भी बजट्स होते हैं कंपनी के उनको लाइसेंस अपने साइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इन्वेस्टर बैंकर को एज ए करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट को आप एक करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मार्केटिंग आता है, कॉस्ट अकाउंटेंट आता है, रिटेल मैनेजर आता है, पब्लिक अकाउंटेंट आता है, और पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर आते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में भी आप एज ए कॉमर्स बैकग्राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, अब आपने अप्लाई कैसे करना है इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको अप्लाई करता हूं कि आप इजी बेसिस पे अकाउंटेंट और एपी में जॉब हासिल कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि हर साल 40 लाख से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं कॉमर्स में। ठीक है, और अगर आप बीकॉम करने के बाद आप चाहते हैं कि ये 40 लाख में आप टॉप में रहें, कि आप हायर करो, आपकी हायरिंग हो एक अच्छी कंपनी में, तो मैं आपको पूरे वीडियो में स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आप कैसे कैसे अप्लाई करें और कैसा अपने स्किल को अपग्रेड करें कि आप ये 40 लाख में टॉप रह सकें। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं कि पहला पॉइंट क्या रहेगा। अगर आप एज ए अकाउंटेंट और एग्जीक्यूटिव इन एपी और एएम में जॉब पाना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग। मींस आप बीकॉम होने चाहिए, एमकॉम होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास बीबीए की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और अगर उसके बाद आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन है, सीपीए है, सीएमए है, या सर्टिफाइड अकाउंटेंट पेबल प्रोफेशनल्स है, तो आप भी अकाउंटेंट और एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मूव करते हैं सेकंड स्किल क्या होनी चाहिए आपके पास। सेकंड स्किल आपको किसी सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे, सैप, क्विकबुक, ओरेकल और टैली। ठीक है, और एमएक्स एक्सेल आना बहुत जरूरी होता है एज ए अकाउंटेंट को, या अकाउंट एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, एक्सेल में क्या क्या फॉर्मूले होने चाहिए, मेन इज समिफ, ठीक है, काउंटिफ और पाइवट और वीलुकअप। ठीक है, और आजकल चल रहा है एक एक्स लुकअप जो 360 का यूज करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले एक्सेल में आपको आने चाहिए, यानी आप इनमें परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको फाइनेंशियल टैक्स रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ये कौन कौन से टैक्स ला। ठीक है, सबसे पहले आपको जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी कैसे 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 अप्लाइड होती है और कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कैसे आईटीसी ले सकते हैं। ठीक है, इन टर्म का पता होना चाहिए। जीएसटी में जैसे आईजीएसटी है, ठीक है, सीजीएसटी है, ठीक है, और उसके बाद एसजीएसटी है, इसके बारे में पता होना चाहिए। जीएसटी, उसके बाद आता है टीडीएस। टीडीएस में आपको टीडीएस के सेक्शंस का पता होना चाहिए। ठीक है, कि आप अगर सैलरी दे रहे हैं तो कौन सा सेक्शन लगेगा, आप कमीशन की पेमेंट कर रहे हैं तो कौन सा सेक्शन लगेगा, आप रेंट दे रहे हैं तो कौन सा सेक्शन लगेगा और कितने अमाउंट पे लगेगा, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये बेसिक लॉ है जीएसटी एंड टीडीएस। और उसके बाद आपके पास सॉफ्ट स्किल क्या होनी चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए। कोई भी काम करते हो आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट। और आपके एनालिस्ट जो एमएक्स एक्सेल है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होने चाहिए आपके पास, कम्युनिकेशन और टीम वर्क। आप इन तीनों चीजों के बिना में एज ए अकाउंटेंट बन ही नहीं पाते। अकाउंटेंट ऐसी जॉब नहीं है कि आप जाओ अपना काम खत्म करो और घर आ जाओ, ये नहीं है। अकाउंटेंट एक टीम वर्क का काम है कि अगर आपके पास बिल पेमेंट कर दी, बिल नहीं आया, बिल मंगवाना है, बिल आने के बाद आपने पेमेंट की तो पेमेंट के लिए डिटेल मंगवानी है, आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए। यानी आप पूरे कंपनी के फ्रेमवर्क के बारे में यहाँ से एज ए अकाउंटेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप कैसे चाहेंगे कि आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे को डायरेक्ट जॉब लग जाए। ठीक है, आप कैसे चाहेंगे, तो इसके लिए आप सबसे पहले आप ले सकते हैं कि अपने जो थर्ड ईयर है, ठीक है, उसमें आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। इंटर्नशिप में आपने पैसा नहीं देखना, जो 5-10 हजार रुपया मिला उसी में इंटर्नशिप करके आप सीख सकते हैं उन 3 महीनों में कि आपको इंडस्ट्री में कैसे फिट बैठना है। यानी आप बेसिक चीजें सीख सकते हैं कि कंपनी में आप मेल कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आपको क्या क्या काम होते हैं कंपनी में आप सीख सकते हैं। आप देखते होंगे कि कई बड़े कॉलेज इंटर्नशिप करने के लिए कहते हैं अपने एम्प्लॉइज को, क्यों,
क्यों क्यों उन्हें फायदा कुछ नहीं होता, ये इसलिए होता है कि उन्हें जो उनके कॉलेज स्टूडेंट हो उनको पता चले एटलीस्ट कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ताकि आप जाएं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप उसको पास आउट कर सकें। दिस इज द मेन रीजन ऑफ कि कॉलेज कहते हैं अपने स्टूडेंट को कि आप इंटर्नशिप पे जाएं। इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है कई कॉलेज में। और उसके बाद एंट्री लेवल जॉब, ठीक है, आप एज ए अकाउंट असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं, किसी सीए के अंडर जूनियर अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, फाइनेंस एसोसिएट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, जिसमें सैलरी तो मैटर नहीं करेगी, बट हाँ आप 6 मंथ का एक्सपीरियंस लेके इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो आपकी पे स्केल, मान लो आप आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई करते हैं तो आपकी पे स्केल आ सकती है 20 से 25 हजार। वही आप इंटर्नशिप करके अप्लाई करने जाते हो जॉब पे तो आपकी पे स्केल मिनिमम से मिनिमम रहेगी 30 टू 35K के बीच में, ठीक है। ये मेन रीजन रहता है इंटर्नशिप का, ठीक है। ये मैंने देखा है, मैं इस करियर में पिछले 8 सालों से हूँ, ठीक है। पिछला ये मेरा 8 साल में कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं 9वां 16। मेरे जो भी इंटर्न्स आते हैं, ठीक है, उनका मेन मकसद ही रहता है, मेन मोटिव ही रहता है कि सीखना, ठीक है। वो अपना हार्ड एफर्ट लगाते हैं, बेशक वो प्रिंटिंग, कभी उन्हें प्रिंटिंग के काम पे लगाया, कभी एमआईएस बनाने पे लगाया, तो डाटा कलेक्टिंग में लगाया, कभी पुराने हम एग्रीमेंट दे के उन्हें उनसे डाटा एंट्री का काम करवाते हैं। तो वो इतने डेडिकेशन से सीखते हैं ना, तो हमने अपनी कंपनी में, जिस कंपनी, वहां से 3 इंटर्न को हम एज ए एग्जीक्यूटिव हायर कर चुके हैं आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है। ये है इंटर्न की, जो इंटर्न करने की जो डेडिकेशन, ठीक है। उसके बाद आप लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करें, ठीक है। 4th पॉइंट, स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे और लिंक्डइन। स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे ये नहीं कि जो नहीं आता वो भी लिख देना, आपसे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे वही पूछा जाएगा जो आपके रिज्यूमे में लिखा है, ठीक है, जो आपने काम किया है उससे ऊपर नहीं। तो इसलिए रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मत पर ये नहीं ओवर स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके सब कुछ लिख दीजिए, मेरे को सब कुछ आया, बाद में पूछा लिख दिया कि मेरे को सारी सैप आती है, मेरे को सारी टैली आती है, बाद में टैली से पूछा जाए कि लेजर कैसे निकालते हैं तो आपसे वो भी ना हो, डीएल करना भी ना आए आपको, और वहीं आपसे पूछा जाए कि सैप कैसे यूज करने हैं तो आपको F3 का फार्मूला तक ना यूज करना है। तो ये नहीं करना आपने, बिल्कुल भी, बिल्कुल वही लिखना जो आपको आता नहीं आती। टैली सैप इट इज सॉफ्टवेयर, जो भी कंपनी आपको हायर करेगी पहले 15 दिन आपको सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाएगी, तो इसलिए बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना। और लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए जिसमें आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करोगे, रिलेशनशिप बनाओगे अपने, और उनके थ्रू रीच आउट करोगे, आपको जॉब मिलने में काफी ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब लिंक्डइन पे क्लिक करने पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब तभी मिलेगी आप जब डायरेक्टली रीच आउट करोगे, ठीक है। एक पोस्ट पे लिंक्डइन पे कम से कम 1000 एप्लीकेशन आते हैं, क्योंकि हर कोई फ्री होता है, क्या करता है, सेव सेव करता है पोस्ट को, अप्लाई, सेव अप्लाई, जिसको जिसके लिए मिनिमम 30 सेकंड भी लगते हैं एक जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो आप सोचिए एक दिन में एक रिक्रूटर के पास मोर देन 10,000 प्लस एप्लीकेशन चली जाती है कभी कभी अकाउंट एग्जीक्यूटिव की, अगर वो रिमोट जॉब है तो। अगर रिमोट नहीं है तो मिनिमम 10,000 तो जाएगी चाहिए, ठीक है। ये है। और अब रिलेशनशिप कैसे बनाना, एजुकेशन के थ्रू सर्टिफिकेशन के लेने, एक्सपीरियंस लेनी है, ठीक है। मेंशन अचीवमेंट्स, जैसे कैसे अचीवमेंट की कोस्ट सेविंग में कैसे करवा सकता हूँ, प्रोसेस को इंप्रूव नहीं, ये लिंक्डइन पे फ्री में सिखाया जाता है, ठीक है। लिंक्डइन एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर है अगर उसको सही से यूज किया, एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम पे रील देखने से अच्छा आप लिंक्डइन को स्क्रॉल करो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उसके बाद मूव ऑन करते हैं कि आपको जॉब पे कैसे अप्लाई करना है। लिंक्डइन के थ्रू, इंडीड के थ्रू, ग्लासडोर के थ्रू, कंपनी वेबसाइट पे आपने जॉब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई, अब कौन कौन से जॉब आपके लिए खुले रहेंगे, अकाउंट पेपर स्पेशलिस्ट, अकाउंट रिसीवेबल, एग्जीक्यूटिव, जूनियर अकाउंटेंट, ये सारी पोस्ट हैं जो भी अकाउंट से रिलेटेड हो वो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनके डिस्क्रिप्शन, बस एक चीज का ध्यान रखना, जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, ठीक है, वो फाइनेंस में भी होते हैं और वो मार्केटिंग टीम में भी होते हैं, ठीक है। तो इस जॉब को अप्लाई करते टाइम आप डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। इंटरव्यू में मेजरली आपका 80 टू 90% जो रिजेक्शन आती है वो आती है एचआर के टाइम पे। कई कैंडिडेट का कम्युनिकेशन इतना बैड होता है, मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस था, तब मैं, कंपनी तो अच्छी थी मेरी, बट मैं जब भी जॉब लेने जाता था तो मैं एचआर राउंड ही नहीं मेरा क्लियर हो पाता था। टेक्निकल तो बात क्या है, क्योंकि मेरा बिहेवियर स्किल बिल्कुल जीरो था, ठीक है। काम करना आता था बट खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता था, जिसकी वजह से मेरे कम से कम 20 से 25 इंटरव्यू रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये मेरा मेजर सेटबैक कह लो आप, मेरा मेजर वीक पॉइंट कह लो, ठीक है। बट आफ्टर लास्ट 2 ईयर आई हैव इंप्रूव माई सेल्फ, एज यू कैन से दैट कि काफी अच्छा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने अपने बिहेवियर पे काम करना, और जो भी कॉमन क्वेश्चन रहेंगे वो रिलेटेड टू अकाउंट से रहेंगे, जो यानी आप डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड रहेंगे कि आप डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। मेजर कुछ नहीं पूछा जाता, आपके जीएसटी, टीडीएस और आपके बिहेवियर में एपी और एआर में क्या डिफरेंसेस है, ओवरड्यू इनवॉइसेस को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है, रिकंसाइल कैसे करोगे, और बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल में कैसे आएंगे, या बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलेशन, ठीक है, और अकाउंट्स, वेंडर अकाउंट्स रिकंसिलेशन, ठीक है, जीएसटी रिकंसिलेशन, टीडीएस 24, 26 और 27 क्यों का रिकंसिलेशन, ये सारा आपसे पूछा जाएगा
जब आप सीनियर पोस्ट में, बट एट दी स्टार्टिंग ऑफ दी आपसे बस यही पूछा जाए कि होते क्या है, ठीक है। प्लीज आप इन चीजों को थोड़ा सा डीपली पढ़ के जाना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू कैसे क्लियर करना आगे वीडियो में, पर आज के लिए इतना ही कि आपको पता चले कि इन इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। कीप लर्निंग एंड नेटवर्किंग, आप लिंक्डइन के थ्रू अपनी काफी लर्निंग बढ़ा सकते हो। लिंक्डइन में ग्रुप होते हैं, टेंड इंडस्ट्री इवेंट, काफी इवेंट्स होते हैं जो आपसे काफी, मैंने कई लिंक्डइन पोस्ट में खुद करता हूँ कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाए कि आप कैसे एक अच्छी सैलरी ड्रॉ कर सकते हो एक सिंपल एज ए अकाउंटिंग करियर चूज करके, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे कोर्स है यूडीमी में आपको 600 रुपए में काफी कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपके अकाउंट्स की प्रैक्टिस को अच्छी कर देंगे, ठीक है। जिसमें एक 101 का कोर्स है यूडीमी में, 100 अकाउंटिंग ऐसे फीचर करके एक कोर्स है जिसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस तक बैलेंस शीट से ये सिखाया जाता है कि आप इसका यूज कैसे करें, ट्रेंड एनालिसिस, वेरिएंस है, ये सब सिखाया गया है 699 में। तो इस कोर्सेज को भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये काफी हेल्प करेगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि हम आपके थ्रू और भी बच्चों तक पहुंच के उनकी मदद कर सकें, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।